अरे आप सच बोल दीजिए भाई। हम्म। क्या वो चीनी सेनाओं के टैंक उस दिन आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? नहीं यार। उसमें तारीख लिखी हुई है। आ रहे थे तो आपने क्या क्या किया? हम्म। बता दीजिए देश को। वो गलत हम मान लेंगे, आपका सही मानेंगे, बताओ तो। आप ये नहीं कह रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रकाशक से पूछिए, प्रकाशक ने छापी नहीं है, हाँ। किताब है ही नहीं है। अभी ये झगड़ा शुरू होने के समय, इसी साल अभी 10-15 दिन पहले तक अमेजन पे उस किताब की फोटो फाटो सब थी। वैसे ही जैसे ट्रंप रोज आपको बाहर अंतरराष्ट्रीय मंच पे यूं उठा के यूं पटक रहा है, आप उसका सामना नहीं कर सकते तो आप चुप है, गायब है। ये प्रवक्ता एक टेलीविजन चैनल पे कहें कि महिलाएं दांत से काटने वाली थी। हम्म। विपक्ष की केंद्रीय भूमिका इनके न चाहने के बावजूद इनके काम से सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के पक्ष में जा रही है। तो इसको मीडिया क्यों हम लोग कहते हैं? आप और हम जानते हैं वो मीडिया नहीं है। वो जो है उनको वही कहिए। वो सरकार के लिए अल्सेशियन कुत्ते हैं और वो काट खाते हैं पब्लिक को, विपक्ष को, सत्य को, समाज को काट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द स्वतंत्र। पूर्व सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे की किताब पर ऐसा बवाल मचा हुआ है संसद में कि दिन भर उसी की चर्चा रहती है। राहुल गांधी को लगातार घेरने की कोशिश सत्ता पक्ष की तरफ से की जा रही है। कई गंभीर आरोप भी लगे कि महिला सांसदों ने प्रधानमंत्री को घेरने की कोशिश कर ली थी। ये सब इसी से जुड़े हुए मुद्दे हैं और इन्हीं पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह साहब। शीतल सर, जिस तरीके से ये पूरा विवाद चल रहा है जनरल मनोज मुकुंद नरवणे साहब की किताब पर, क्या देखा जाए सर, रोज बढ़ता जा रहा है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। देखिए, सत्ता पक्ष तो एक फैक्ट लेके आया है। हाँ। वो फैक्ट जो है फैक्ट है। फैक्ट इसलिए है कि वो किताब खुद नरवणे साहब ने अपने ट्विटर अकाउंट पे हाँ। ट्वीट करके जनता को बताई थी कि ये पब्लिश हो गई है, आपके हाथों में है, आप इसको, जैसा कोई भी लेखक करता है। हाँ। ये ट्वीट पब्लिक डोमेन में है, ये सत्य है। नरवणे साहब ने आज तक ये नहीं कहा है कि वो ट्वीट झूठा है। 2023 का ट्वीट है, हाँ। एक सत्य हो गया। पेंगुइन प्रकाशन ने पहले खुद इसकी घोषणा की थी 2023 में, ये सत्य है। हम्म। तीसरा सत्य यह है कि हमारे रक्षा मंत्रालय ने पिछले 1.5 साल से हम्म। इसके भारत में वितरण पर रोक लगा रखी है हाँ। और अभी तक इसका फैसला नहीं किया है। हम्म। 3 सत्य तो हमारे सामने हैं जी। जिन पर कोई विवाद करने की कोई गुंजाइश नहीं है। जी। ये सत्य राहुल गांधी के नहीं है, ये थर्ड पार्टी के हैं, हाँ। रिलेटेड पार्टी के हैं। हाँ। आज तक के किसी इंटरव्यू में नरवणे साहब ने यह भी नहीं कहा है कि उन्होंने किताब नहीं लिखी हम्म। और उसको पेंगुइन ने नहीं छापा। हाँ। और उन्होंने ये तक कहा है, ये वीडियो मौजूद है, कि इस किताब के बारे में फैसला अब प्रकाशक और रक्षा मंत्रालय के बीच है। बिल्कुल। इतने सत्य तो हो गए हाँ। कि एक किताब नरवणे साहब ने लिखी थी, वो किताब पेंगुइन ने छापी थी और प्रकाशित करने के लिए उसके प्रकाशक पेंगुइन वाले हैं, और उस किताब को लेके हमारे रक्षा मंत्रालय ने रोक लगा रखी है। हाँ। इतने में तो असत्य नहीं है। हाँ। जब इतना सत्य है तो हम कहते हैं उस कंटेंट के बारे में राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। हाँ। आप सच बोल दीजिए। अरे आप सच बोल दीजिए भाई। आप कहिए कि उस रात टैंक नहीं आ रहे थे हाँ। और किताब का वो अंश चूंकि आपके और प्रकाशक के बीच है, हाँ। किताब आप प्रकाशक से लेके या किताब के मतलब जो भी जिस फॉर्म में आप दिखाना चाहें, हम्म। आप बताइए कि चीन के टैंक नहीं आ रहे थे, ये बात एकदम झूठी है। हमारे सेनापति ने, नरवणे साहब ने उस रात हमारे राजनाथ सिंह साहब को, रक्षा मंत्री को फोन नहीं किया था, ये बात भी झूठी है। और उन्होंने 2.5 घंटे इंतजार जो करने की बात है, ये बात भी झूठी है। उन्होंने जो प्रधानमंत्री जी से पूछने की बात कही है, वो बात भी झूठी है। और प्रधानमंत्री जी ने ऐसा नहीं कहा है, ये बात भी झूठी है। यही कह दीजिए। आप ये नहीं कह रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रकाशक से पूछिए, प्रकाशक ने छापी नहीं है, हाँ। किताब है ही नहीं है, किताब आई नहीं है, मैगजीन की बात पे हम सुन नहीं सकते, किताब को हम देख नहीं सकते, किताब आ जाएगी तो हम हाउस में आएंगे नहीं, आएंगे तो हमें महिलाएं काट लेंगी। और उसके बाद उन्होंने अपने अल्सेशियन डॉग्स को, मीडिया वालों को छोड़ दिया है कि हाँ। यही सब वो झूठ वहां से बोले।
और उस झूठ से डराने के लिए निशिकांत दुबे टाइप लोगों को छोड़ा है, जो नेहरू, गांधी, सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, इन सबको गालियां दे, इन सबको चरित्र हनन करें कि अगर तुम हमारे बारे में ये कहोगे तो हम तुम्हारा वो कह देंगे। ये हो रहा है। जैसे गाली गलौज मोहल्ले के बच्चों की लड़ाई में होता है कि वो उनकी माँ को गाली देगा तो दूसरा उनकी बहन को गाली देगा, तो वो ये सब जो होता है ये इन्होंने संसद में पहुंचा दिया है, और ये इनका कथित महाबली होने के प्रमाण है ये सब। तो हम लोग एक बड़े हास्यास्पद दौर में हैं, जिसमें एक अजीब तरह की हम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने स्पीकर के ऑफिस में लोकसभा के चिट्ठी लिख के ये कहा है कि इन इन चीजों पर आप प्रश्न ही स्वीकार मत करिए। ये भी ऐतिहासिक है। तो फिर आप संसद और कोई संस्था कैसे रह जाएगी? आप बहुत सारी चीजों का जवाब ही देना नहीं चाहोगे। आरटीआई कानून में आपने फेरबदल कर दिए, आरटीआई को बीसों जगह से आप मना कर देते हैं। वो कोर्ट्स वगैरह में आपने इस तरह की का इंतजाम कर लिया है कि आपके विचारधारा के लोग ही वहां जाएं, और वो ऐसे ऐसे फैसले कर रहे हैं कि जिनको सुनना समझना किसी भी एक तार्किक समाज के लिए मुश्किल है। तो सारी संस्थाओं को करप्ट करके और नष्ट करके सत्य का गला घोंटने का जो काम है वो हो रहा है, और असत्य की ओर से हल्ला मचाने वालों की फौज चूंकि बड़ी है, संसद में भी बड़ी है, मीडिया में भी बड़ी है, सोशल मीडिया में भी बड़ी है, इसलिए वो असत्य को सत्य मनवाना चाहते हैं। यही मामला है। बिल्कुल, आपने जो बात कही सर, वही मैं पूछने जा रहा था कि राहुल गांधी ने जो बोला है, नरवणे साहब का हवाला लेकर बोला है, तो सरकार ये कहे कि ऐसा कुछ हुआ नहीं, बात एकदम साफ हो जाएगी तुरंत। मैं इसी को सर थोड़ा सा जोड़ता हूं कि जिस समय ये राहुल गांधी ने बकायदा उनका नाम लेकर नरवणे साहब की किताब का हवाला देकर ये बात कही, तब से लेकर अब तक नरवणे साहब का, जनरल साहब का कोई बयान तो सामने आया नहीं है। वो देश की सेना के प्रमुख थे। अगर कोई विपक्षी नेता उनके नाम का हवाला लेकर कुछ झूठ बोल रहा होता या कुछ गलत बयानी कर रहा होता, तो अब तक नरवणे साहब भी पब्लिक में आकर, या सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव रहते हैं और बहुत से कार्यक्रमों में भी बोलते हैं, तो वो अब तक सामने आ गया होता। बिल्कुल आ गया होता, बिल्कुल आ गया होता, एक मिनट न लगता। तो ये तो नरवणे साहब भी जान रहे हैं। अब तो किताब तो लेके राहुल गांधी हाँ, आ गए। बिल्कुल। जैसा मैंने कहा, वो किताब शुरू में तो बिकी, हम्म। फिर रोक लगा दी गई उस पर भारत में वितरित होने पर रक्षा मंत्रालय की ओर से। लेकिन शुरू में तो खुद नरवणे साहब के ट्वीट में ऑफर किया गया, खरीदो हमारी किताब, ये आ गई। पेंगुइन की ओर से बताया गया कि ये उपलब्ध है। अभी ये झगड़ा शुरू होने के समय, इसी साल, अभी 10-15 दिन पहले तक अमेजन पे उस किताब की फोटो फाटो सब थी। हम्म। ये लिखा था कि लेकिन अभी रक्षा मंत्रालय, वो सरकार से कुछ इशू की वजह से अभी हम इसको आपको सप्लाई नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। लेकिन किताब अस्तित्व में है। हम्म। लेकिन अब कोशिश की जा रही है, एक एफआईआर भी करा दी गई इस मामले पे, कथित जांच के नाम पे, कि गला घोंट दिया जाए सत्य का। हम्म। अरे भाई ये बताओ, सिंपल सी बात, ये सब झंझट अपनी जगह, हम्म। क्या वो चीनी सेनाओं के टैंक उस दिन आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? नहीं यार। उसमें तारीख लिखी हुई है। आ रहे थे तो आपने क्या क्या किया? हम्म। बता दीजिए देश को। वो गलत हम मान लेंगे, आपका सही मानेंगे, बताओ तो। और नहीं होगा तो फिर उसके बाद कोई सूचना आएगी, बताएगी कि आप गलत कह रहे हो या वो गलत कह रहा है। अभी तो आप सिर्फ किताब को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं हो, क्योंकि उसमें वो सत्य हैं जिन सत्य का आप सामना नहीं कर सकते। वैसे ही जैसे ट्रंप रोज आपको बाहर अंतरराष्ट्रीय मंच पे यूं उठा के यूं पटक रहा है, आप उसका सामना नहीं कर सकते तो आप चुप हैं, गायब हैं, अवॉइड करते हैं, या सिर्फ तारीफ करते हैं। जन्मदिन की बधाई, फलाने दिन की बधाई, आपने डील कर ली, बधाई। तो या तो आप बधाई 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 करते हैं। जी। आज संसद में जो पोस्टर बाहर मकर द्वार पर ही लगाया हुआ है विपक्ष की तरफ से, जहां पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपना, नरेंद्र सरेंडर, राहुल गांधी उसके पास आए और उन्होंने कहा कि ये सब आपको समझना होगा कि यूएस के साथ जो ट्रेड डील हुई वो इस कारण हुई, ये हुआ, ठीक है। ये नरवणे जी की जो बात है, ये एप्सिन की जो बात है, ये सब जो हो रहा है, मेन बात ये है नरेंद्र सरेंडर। देखिए, ये पॉलिटिकल काम है, वो हम्म। पार्टियां करती हैं। हम लोग उस पर क्यों जाएं? हम लोग तो उन तथ्यों पे रहते हैं कि ये जो मुद्दा है, हम्म। इस मुद्दे में क्या पोजीशन है,
सरकार की जो पोजीशन है अगर वो ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। हम्म। विपक्ष की जो पोजीशन है वो ठीक है तो ठीक है, गलत है तो गलत है। बाकी ये सब चीजें तो होती रहेंगी। ये हर लड़ाई में होता है, जब राजनीतिक लड़ाइयाँ होती हैं और मुकाबला रहता है। तो बीजेपी भी बहुत से नारे लगाती थी, वो फोर्स के समय में सब नारे लगे। उसके बाद मनमोहन सिंह के जमाने में नारे लगे कि वो रिमोट पे चलते हैं, रिमोट सोनिया जी के पास है, ये सब सब चलते, ये तो ये राजनीति में चलता है। इन्होंने कहा, वो कह रहे हैं, कहते रहे, कोई एतराज नहीं हमें। हमें तो ये है कि जो तथ्य सामने आए, जिस वजह से भी आए, विपक्ष लेके आया या कोई अखबार में छपाया या कहीं कुछ हुआ, उस पे सरकार की ओर से स्पष्टीकरण, लोकतंत्र है, आना ही चाहिए। और मामला अगर देश की सुरक्षा से जुड़ा है, आप उस पर भी देश की जनता को विश्वास में नहीं लेने को तैयार हैं, तो फिर आप जिम्मेदार सरकार तो है नहीं, आप तो पता नहीं क्या है। शीतल जी, अब तो ये मुद्दा स्पीकर साहब के प्रति अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच गया है, तो विपक्ष जी जी अविश्वास प्रस्ताव ला रहा है। हालांकि जी संख्या बल उनके पास नहीं है, लेकिन जी किसी भी डेमोक्रेसी में अगर स्पीकर के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लाता है, तो इसके इसके इससे इससे संदेश तो पूरी दुनिया को जा रहा है। तो ये भी किसी तरह से ठीक नहीं कि पूरे विपक्ष को ही संसद में स्पीकर साहब जो कस्टोडियन है उन पर विश्वास नहीं रहा। देखिए, 3 बार ऐसा पहले हुआ है। हम्म। 54 में जब पहली लोकसभा हाँ। थी, तब मावलंकर साहब स्पीकर थे, उनके जमाने में हुआ था। फिर हुकुम सिंह थे, उनके जमाने में 66 में हुआ था। हाँ। और फिर जो है बलराम जाखर थे, हम्म। 87 में जब राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिता, तब आया था विश्वास प्रस्ताव, तो हाँ। लेफ्ट पार्टी वाले लाए थे। सोमनाथ चटर्जी लाए जो, थे और फिर वो स्पीकर भी हाँ, बने। यस। और उसके पहले जो हुआ था उसमें मधुलिमय वगैरह लाए थे। हाँ। जो सबसे पहला था 54 का, उसका मैं नाम भूल भूल रहा हूँ अभी, मैंने गूगल पे देखा था, स्लिप हो रहा है, जी। तो देख लीजिएगा आप, बाद में हाँ। एडिट में डाल हाँ। दीजिएगा। तो वो लाए थे। तो हाँ। ये लोकतंत्र में जब भी ऐसी कोई परिस्थिति फील करता है विपक्ष, तो उसको ये हक है। तो हाँ। हमारे पास ये चौथा रिकॉर्ड बन रहा है। इस हम्म। दौर में ये रिकॉर्ड इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि ठीक ऐसा ही रिकॉर्ड राज्यसभा के सभापति के खिलाफ भी 24 में आ चुका है। हम्म। तो ये इस मामले में पहली सरकार है जिसके दोनों सदनों में ये जो भी सभापति हैं, हम्म। उनके विरुद्ध अविश्वास विपक्ष ने प्रस्तुत किया है। आज उसमें एक संशोधन भी हुआ है, हम्म। क्योंकि शायद उसमें 2025 की डेट लिखी हुई थी, 2026 को करके फिर से उन्होंने नई कॉपी दे दी है। तो अभी चूंकि सदन है, और ये जो रहता है, इसमें सदन लंबा चलता है, बजट सेशन में मार्च तक चलेगा। तो इसमें तो शायद 20 दिन होता है, लेकिन अभी हमें कुछ उर्मिलेश जी के एक प्रोग्राम में लग रहा था, उन्होंने कहा 14 दिन, तो दोनों में से एक बात सही होगी, 20 या 14। तो 20 दिन भी पूरे हो सकते हैं और 14 दिन भी। तो इस सदन में अगर ये प्रस्ताव टेक्निकली स्वीकार होता है, तो एक वोटिंग तक जा सकता है। यस। लेकिन सर, जो जो इन्होंने प्रस्ताव दिया उसमें बाकी राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा, वो बात भी है। विपक्षी सांसदों का निलंबन है, वो बात भी है। और एक जो आरोप जो बड़ा उन्होंने लगाया कि महिला सांसदों पर जो आरोप लगाया गया, वो तो एक सोचनीय है, क्योंकि इसलिए भी उस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए कि आपने, स्पीकर ने बोला, महिला सांसदों के बारे में बोला, तो स्पीकर साहब के पास ऐसी कौन सी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हो गई या कोई खुफिया एजेंसी हो गई जिन्होंने उन्हें जानकारी दी थी? और अगर प्रधानमंत्री जी के बारे में इतनी संवेदनशील जानकारी थी कि सुरक्षा पर खतरा है, तो उसके बाद तो कार्रवाई भी होनी चाहिए, गिरफ्तारियां होनी चाहिए, और कौन कौन षड्यंत्र में शामिल है पूरी साजिश का खुलासा होना चाहिए। एकदम होना चाहिए भाई, कमाल है। ऐसा मामला क्रिमिनल मामला है, तो क्रिमिनल कंडक्ट की क्रिमिनल शिकायत होती है। उसकी तो एफआईआर नहीं हुई, नरवणे साहब की किताब के प्रकाशन पे शिकायत हो गई। तो ये जो कमाल है हमारे दौर में, ये इसी तरह के कमाल सरकार की मंशा पर, सरकार के बयानों पर, और जब पीठ से ये कहा जाए, और इसके बाद एक उनके सहयोगी के सांसद जो हैं, वो कहें, सांसद नहीं, एक उनके प्रवक्ता एक टेलीविजन चैनल पे कहें कि महिलाएं दांत से काटने वाली थी। हम्म। तो अब इस तरह की बातें हो, ये सब सब चीजें मिला जुला के एक अजीब वातावरण पैदा कर रही हैं। और मतलब शुचिता हर चीज की खराब हो रही है लोकतंत्र में। और किसी भी सभ्य दौर में शुचिता बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन अब संस्थाओं की, व्यक्तियों की कोई रही नहीं जाएगी, तो फिर क्या कहा जाए। जी।
निशिकांत दुबे ने जो टिप्पणियां की थी वो भी अविश्वास प्रस्ताव में कारण बताया गया है कि उनके जी खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई उनकी टिप्पणियों पर नहीं की गई। जी। तो ये तो वो तो टिप्पणियां सामने वाले को डराने के लिए थी, ये इस तरह की बात है जैसा मैंने पहले कहा आपके कार्यक्रम में। तो ये हम वहां पहुंच गए हैं, ये तो बहुत ही, मतलब इससे ज्यादा दुखद क्या होगा। सर, आज बीजेपी ने एक फुटेज जारी की है जो उसी दिन संसद की है, और उसमें बड़ा ऊपर लिखा शॉकिंग फुटेज फ्रॉम पार्लियामेंट। तो उसमें दिखाया कि शॉकिंग, शॉकिंग। मैंने भी देखा है। हाँ, तो वो तो मतलब पार्लियामेंट का ओपन वीडियो है, वो तो उस दिन भी हम लोगों ने देखा था। आज अचानक उसमें एफआईआर शॉकिंग क्या दर्ज। है भाई? हाँ। मतलब पार्लियामेंट में महिलाएं पुरुष बेल में आना, विरोध करना, पोस्टर दिखाना, इसमें शॉकिंग हो जाता है? याद करिए जब पहली बार 2005 में, चार में ही मनमोहन सिंह आए थे सत्ता में, तो पहली बार ही राष्ट्रपति के अभिभाषण में बीजेपी के सांसद क्या कर रहे थे? हाँ। उनके मुंह पे खड़े हुए फोटोज हैं, पोस्टर वोस्टर लिए हुए, और कांग्रेस के दो चार एक दो सांसद आके उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। तब तो किसी ने नहीं कहा कि हम मनमोहन सिंह बुड्ढे इनको पीटने आए हैं। ये कोई बात होती है? तो होता ही है सदन में विरोध। दिल्ली ये तो पुलिस मतलब, दिल्ली जी, पुलिस की स्पेशल सेल को इसकी जांच दी गई है सर। हम लोग जब क्राइम और कोर्ट कवर किया करते कौन, थे तो किस स्पेशल चीज की? सेल, पुस्तक की, स्पेशल सेल को के है? पुस्तक के प्रचार हाँ, प्रसार की। तो स्पेशल स्पेशल, सेल का गठन उस समय इसलिए हुआ था कि आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए, यस आतंकवादियों को पकड़ने के लिए। अब यस। स्पेशल सेल दिल्ली का पुस्तक का प्रकाशन कैसे हुआ, कहां से उसका प्रसार हुआ, स्पेशल सेल अब ये सब तलाश करेगा। मजेदार बात यह है कि स्पेशल सेल सीधे होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट हाँ। करता है। एक जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट उसको हैंडल करता है। तो ये तो मतलब सीधे चीजों को डिस्टॉर्ट, यही तो है, मैंने पहले ही आपसे कहा कि इनके दौर में इंस्टीट्यूशंस को कोलैप्स करा रहे हैं ये, हम्म। और ये इंस्टीट्यूशंस की शुचिता खत्म कर दे रहे हैं। जी एक मेरा अंतिम सवाल होगा सर इस विषय पर, कि राहुल गांधी सत्ता पक्ष के निशाने पर हैं इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन संसद में जो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ समय में राहुल गांधी के या कांग्रेस से जुड़े कुछ मामले आए, उनमें से किसी में भी कुछ नहीं हुआ। एक बार राहुल गांधी पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने महिला सांसदों की तरफ फ्लाइंग किस किया, जब मणिपुर पर बहस चल रही थी उस समय। एक बार कहा गया कि हाउस में गड्डी मिली थी नोटों की, तो ये टीवी चैनलों ने चलाया कि कांग्रेस का काला धन। एक बार राहुल गांधी पर लगाया गया आरोप, बीजेपी की एक महिला सांसद ने लगाया कि धक्का मुक्की उनके साथ की गई, और वो अनकंफर्टेबल फील कर रही थी उस समय। हम्म। मामला संसद मार्ग थाने तक पहुंच गए थे। लेकिन इन सब मामलों में क्या हुआ, क्या दोष पाया गया, क्या जांच संसद ने करवाई, कुछ सामने नहीं आया। यही तो इस दौर का कमाल है। लेकिन एक कमाल ये सबके निगाह में अब धीरे धीरे लोगों के आता जा रहा है, और हम लोगों को भी इस पे शंका हो ही रही है कि हर बार ये राहुल गांधी को ऐसे मामलों में निशाने पे ले रहे हैं जिसपे मुझे नहीं लगता कि इनके ही लोग विश्वास कर पाते होंगे। ये जो आपने पिछले सारे अच्छे संदर्भ बता दिए, इन मामलों पर तब भी किसी ने विश्वास नहीं किया था, और इसीलिए मामले गोल हो गए। और ये धीरे धीरे ऐसा करके राहुल गांधी को एक केंद्रीय भूमिका दे रहे हैं, विपक्ष की केंद्रीय भूमिका, इनके न चाहने के बावजूद इनके काम से सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के पक्ष में जा रही है। मैं चलते चलते हालांकि इसमें मैं आज जब ये पुराने केसेस देख रहा था कि क्या क्या संसद में आरोप लगे, तो जितने भी चैनल है मेन स्ट्रीम, ये तमाम आरोप सुर्खियां बने थे सर। राहुल की जी जी बीजेपी सांसद से धक्का मुक्की, राहुल ने संसद में दिया फ्लाइंग किस, स्मृति ईरानी ने जब बोला था, या फिर कांग्रेस का काला धन संसद से बरामद, कोई जांच नहीं कुछ नहीं, केवल सूत्रों के हवाले से ये सब खबरें चली थी। तो जनता चाहे जी। विश्वास करे ना करे, मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये सब खबरें, वो जो कुएं में अफीम की तरह रोज पिलाने की कोशिश की जाती है, इन मामलों में भी की गई है। अब इसको मीडिया क्यों हम लोग कहते हैं? आप और हम जानते हैं वो मीडिया नहीं है। वो जो है उनको वही कहिए। वो सरकार के लिए अल्सेशियन कुत्ते हैं, और वो काट खाते हैं पब्लिक को, विपक्ष को, सत्य को, समाज को काट रहे हैं। बड़ा ही दुखद स्थिति है। ठीक, शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।